आज की स्टोरी कोलकाता के एक ब्लैक मैजिक की है। आज की स्टोरी रियल स्टोरी है और वो इतनी ज्यादा डरावनी है कि आपकी रातों की नींद उड़ा देगी, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है। और ये स्टोरी मेरे कोलकाता के एक दोस्त ने भेजी थी मुझे, इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक वार्निंग दे दूं कि अगर आप इसे रात में देख रहे हो तो अपने रिस्क पर ही देखना। गाइस, जिंदगी एक सफर है और इस सफर में न जाने हमें कितने लोग मिलते हैं, लेकिन कई बार ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो हमें कभी भी मिलने नहीं चाहिए। कुछ ऐसा ही हुआ आज की स्टोरी के मनीष के साथ, और उसके साथ जो हुआ वो कुछ ऐसी जगह पर हुआ जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड था, जो होने के बाद उसकी जिंदगी में एक खतरनाक मोड़ आ गया। आज की स्टोरी रियल स्टोरी है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हॉरर स्टोरीज। मनीष कोलकाता का रहने वाला था और दिल्ली में एक कंपनी में जॉब करता था। कुछ दिन की छुट्टी बिताने के लिए वो दिल्ली से अपने घर कोलकाता की फ्लाइट लेता है। मनीष को विंडो सीट मिली थी और वो अपने घर के बारे में सोच रहा था। कोई भी जाते वक्त सोचता है अपने घर के बारे में। अब उसकी सीट के राइट साइड में जो दो सीट थी, वहाँ पर दो बूढ़े हस्बैंड वाइफ आकर बैठ जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही बैठते हैं, मनीष को एक बहुत अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है। वो जब मुड़कर देखता है तो उन हस्बैंड वाइफ के पास एक बहुत ही अजीब सा पुराने तरीके का बैग होता है, और ऐसा फील हो रहा था कि उसी बैग से वो स्मेल आ रही है। वो सोचता है कि आखिर इस बैग में क्या हो सकता है, इतना गंदा स्मेल क्यों आ रहा है। लेकिन जब वो बैग को ध्यान से देखता है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे उस बैग में कुछ कांप रहा हो। मनीष के साइड में जो दोनों लोग बैठे थे, वो बूढ़े हस्बैंड वाइफ, वो मनीष को घूरे जा रहे थे। मनीष को ये बहुत स्ट्रेंज लगा, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करके विंडो साइड देखने लगता है। और जैसे ही वो विंडो साइड देखता है, उसे कुछ चुभोने जैसा फील होता है, जैसे किसी ने कुछ चुभाया हो। लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देता है और वो दोनों अभी भी मनीष को ही घूर रहे थे। मनीष को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं। भाई, मनीष विंडो की तरफ मुंह करता है और धीरे धीरे उसकी नींद लग जाती है। तभी मनीष को एक सपना आता है कि वो अपने घर पहुंच गया है, लेकिन उसका घर काफी सुनसान नजर आ रहा है। उसके घर में अजीब अजीब सी रोने की आवाज आ रही है। वो जब घर के अंदर जाता है तो पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। उसके घर के सारे लोग जो भी उसे दिख रहे थे, वो बहुत अजीब तरीके से सो रहे थे। लेकिन स्ट्रेंज चीज ये है कि उसी घर में एक नया मेंबर खड़ा हुआ था, एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ में चाकू था। वो देखते ही मनीष कहता है, तुम कौन हो? ऐसे में तुरंत वो बच्चा वहां से गायब होकर उसके एकदम पास आ जाता है। उसके फोरहेड पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था उस बच्चे के, और वो बहुत तेज से आता है मनीष पर हमला करने के लिए। लेकिन मनीष की नींद टूट जाती है, क्योंकि वो सपना देख रहा था। ऐसा सपना गाइस मनीष ने आज तक नहीं देखा था। और जब वो साइड में देखता है तो वो देखता है कि वो हस्बैंड और वाइफ अभी भी उसे घूर रहे हैं। एंड सबसे गूज बम्प आने वाली बात यह है कि वो दोनों मनीष से कहते हैं कि हमें पता है तुम क्या सपना देख रहे थे। मनीष पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, आखिर इन्हें कैसे पता चला। वो दोनों कहते हैं कि जो बच्चा तुमने सपने में देखा था, हमें उस बच्चे से बात करनी है, वो हमारा बच्चा है। मनीष उन लोगों से डर जाता है और दूसरी सीट पे चला जाता है। लेकिन आखिर कौन है ये दोनों, और ये बच्चा कौन है, और मनीष का उस बच्चे से क्या रिलेशन है, इन दोनों से क्या रिलेशन है। फ्लाइट लैंड होती है, मनीष उन दोनों से ही बचकर एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी लाइफ आगे क्या मोड़ लेने वाली है। मनीष अपने घर पहुंचता है ये अफ्रेड होके कि जो उसने सपना देखा था वही तो सच नहीं होने वाला है। बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं होता है। वो घर पहुंचता है तो सब कुछ नॉर्मल होता है, सब लोग एंजॉय करते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं मनीष के आने से। लेकिन अगले दिन जब मनीष अपने रूम से उठता है तो उसे फिर वही स्मेल आती है, वही सेम स्मेल जो उसे प्लेन में फ्लाइट में आई थी। और अचानक से मनीष को सब कुछ याद आने लगता है कि उसके साथ फ्लाइट में क्या हुआ था। तभी अचानक से मनीष देखता है कि उसके हाथ से खून बह रहा था, जैसे किसी ने उसका हाथ काट दिया हो। तभी उसे याद आता है कि सपने में उस बच्चे ने मनीष के हाथ पर ही चाकू मारा था। मनीष जब ये बात घर वालों से बताता है तो घर वाले एक तांत्रिक को बुलाते हैं, और वो तांत्रिक उसे बताता है कि प्लेन में जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, उन बूढ़े हस्बैंड वाइफ ने आप पर ब्लैक मैजिक कर दिया था, काला जादू कर दिया था, जिसकी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। उस बच्चे की पानी में डूबकर मौत हो गई थी, और इसी से रिलेटेड उन दोनों ने कुछ काला जादू तुम पर किया है। लेकिन इसका आंसर और उसका सोल्यूशन उस तांत्रिक के पास भी नहीं होता है। मनीष बहुत हेल्पलेस था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको ये सपने आने बंद हो जाते हैं। तभी उसके घर में एक बहुत खुशी का माहौल होता है। उसकी वाइफ एक लड़के को जन्म देती है। खुशी में बच्चे को लेकर जब मनीष के पास आया गया और बोला गया कि तुम बाप बन गए हो, तो मनीष ये सुनकर बहुत खुश हुआ। लेकिन जैसे ही मनीष ने उस बच्चे को देखा, मनीष की रूह कांप गई, क्योंकि मनीष के बच्चे पर सेम वही निशान था जो उसने अपने सपने में उस बच्चे के माथे पर देखा था। बट हाउ इज दिस पॉसिबल। यहाँ से मनीष की लाइफ कुछ अलग मोड़ ले लेती है, और उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ अजीब ही होता रहता है। और फिर एक दिन के बाद उसके घर में से बहुत सारे लोग गायब होने लगते हैं, और उसकी वाइफ भी गायब हो जाती है बहुत ही रहस्यमय तरीके से। मनीष का वो बच्चा, मनीष की वो वाइफ और बहुत सारे लोग अचानक से आउट ऑफ नोवेयर गायब हो गए। मनीष को इसका कोई आंसर नहीं मिला और ना कोई तांत्रिक इसकी हेल्प कर पाया।
गाइस, हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे हमें हिंट्स मिलते हैं जब हमें इस चीज को ऑब्जर्व करना होता है कि साइड में बैठे लोग या हमसे मिलते जुलते लोग कहीं हमारे ऊपर कोई ऐसी तंत्र क्रिया या ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है हम इन चीजों को ना माने, बट व्हाट इफ ये चीजें सच में होती हो? क्या इतना ज्यादा रिस्क लेना सही है? वेल, आप भी शेयर कर सकते हो, आपकी कोई ऐसी स्टोरी है। क्या आप ब्लैक मैजिक में मानते हो? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, शायद, हो सकता है, मैंने देखा नहीं है, बट शायद ये चीजें होती हैं। बंगाल के मेरे बहुत सारे दोस्त एक रियल इंसिडेंट बताते हैं जिस पर मुझे काफी हद तक बिलीव होता है, क्योंकि उनके घर में सही में वो लोग गायब हो गए उस इंसिडेंट के बाद। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप जहां भी जाते हो, जिससे भी मिलते हो, उसको ऑब्जर्व अच्छे से किया करो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाला है वो आपकी लाइफ में, क्योंकि उसके बाद कई बार हो सकता है आप हेल्पलेस हो जाओ। एटलीस्ट इस कहानी से तो हमें यही सीखने को मिलता है। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी, इस रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वेल, ये वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम करने का, लेकिन जाने से पहले बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, स्टोरीज डिफरेंट हो सकती है लेकिन एंड वाला पार्ट नहीं। तो अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।